हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित कर्म का सिद्धांत विषय से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। कर्म की गति अत्यंत गहन है, उसे आसानी से नहीं जाना जा सकता। ये पद्म पुराण भाग 4 पाताल खंड अध्याय 87 श्लोक संख्या 11 से 17 तक नारद मुनि और अम्बरीश महाराज का संवाद। विचित्राणि च कर्माणि विचित्रा भूत भावनाः विचित्राणि च भूतानि विचित्राः कर्म शक्तयः कदाचित् सुकृतं कर्म कुटस्थं यद्वस्थितं केनचित् कर्मणा भूप शुभेन परिवर्धते फलं ददाति सुमहत् कस्मिन्नापि च जन्मनि सूक्ष्मो धर्मोऽति गहनो मीयते न यथा तथा न तस्य फलदानस्य श्रूयते भूपनिश्चयः यत् किंचित् सुकृतं कर्म छन्नं पापान्तरैरपि तदा गत्या कुतः क्वापि स्वं फलं च प्रयच्छति कृतस्य नेह नाशोऽस्ति पुण्यस्य दुरितस्य च तथापि बहुभिः पुण्यैः दुरितं याति दारुणम् यदुक्तं भवता राजन् नायासाधिक्यतो भवेत् महत्पुण्यं च तत्रापि कारणं मे निशामय स्वल्पाया समहायासो ययदल्पत्वमहत्त्वयोः। अनुवाद। कर्म विचित्र होते हैं और जीव की भावना भी विचित्र है। सभी जीव भी विचित्र हैं और कर्मों की शक्ति भी विचित्र है। हे राजन, पुण्य कर्म जो सदा कूट के समान अविकृत बना रहता है, वही किसी पुण्य कर्म से बढ़ता रहता है। वह किसी दूसरे जन्म में जाकर महान फल प्रदान करता है। अतएव धर्म की गति अत्यंत गहन है, उसे आसानी से नहीं जाना जा सकता। हे राजन, कर्म कब फल प्रदान करे यह कोई निश्चय नहीं है। कोई भी पुण्य कर्म दूसरे पापों से ढक जाता है और वह कर्म कहीं से भी कभी भी आकर अपना फल प्रदान करता ही है। संसार में किए गए पुण्य अथवा पाप कर्मों के करने में जो स्वल्पायास और महायास होते हैं, तो इस पर यह बताया गया है कि कर्मों का फल कब मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं है। इसका कोई कोई इस प्रकार का सिद्धांत नहीं है कि कोई पता लगा सके कि जो वो पुण्य कर्म कर रहा है उसके फल कब प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, हे राजन, कर्म कब फल प्रदान करे यह कोई निश्चय नहीं है और वह कर्म कहीं से भी कभी भी आकर अपना फल प्रदान करता ही है। और जैसा यहाँ पे बताया गया, सूक्ष्मो धर्मो अति गहनो नियते न यथा तथा, कि बहुत गहन है। कर्म की गति अत्यंत गहन है। गहन मतलब उसको आसानी से नहीं जाना जा सकता। तो यही बात भगवत गीता में भी कही गई है। भगवत गीता के एक श्लोक में बताया गया है, कर्मणा गहनो गति। कर्म की गति बहुत गहन है। तो ये भगवत गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्मणा गहना गति या गहना कर्मणा गति, इसका मतलब है कि कर्म की गति को
बहुत गहरी और इसे समझने में बहुत कठिन है। कभी कभी जो कर्म दिखने में अच्छा लगता है वो बंधन का कारण हो सकता है, और जो सामान्य लगता है वो आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। इसलिए कर्म का सिद्धांत बहुत गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है। और जब भी हम कोई कर्म करते हैं उसके साथ पीछे हमारी भावना क्या है, हमारी मोटिवेशन क्या है, उस कर्म को करने की प्रेरणा क्या है, तो ये सारी चीजों को देखा जाता है। और फिर उसके बाद चित्रगुप्त जी के द्वारा ये कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। और जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे दो व्यक्ति मकान बना रहे हैं। हम्म, एक व्यक्ति गृहस्थ है और वो बहुत ही भूमि या जमीन के प्रति बहुत लोभी है। लोभ से ज्यादा जमीन अ, का स्वामी बनना चाहता है। और एक मान लीजिए दूसरा व्यक्ति भी मकान बना रहा है, लेकिन वो मंदिर का निर्माण कर रहा है जिसका स्वामी वो स्वयं को नहीं समझता। तो कार्य देखने में बाहर से दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे करने का जो प्रेरणा है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से किसी कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, किसी कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है, किसी कर्मों का फल 10 जन्मों के बाद मिलता है, और किसी किसी कर्मों का फल 100 जन्मों के बाद भी मिलता है। तो कर्म करना मतलब हर समय हम एक बीज बो रहे हैं। बीज, जो बीज बो रहे हैं, कोई किसी का फल तो इसी जन्म में मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, किसी का कुछ सालों के बाद, और किसी का कुछ जन्मों के बाद। तो कर्म के सिद्धांत को बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी नहीं जान सकते, ये जानना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए भगवत गीता में बताया गया कि किस तरह से अकर्म करना चाहिए। अकर्म का कोई भौतिक फल नहीं मिलता। अकर्म होता है कोई भी कार्य कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करें। तो हर दैनिक कार्य को भी अकर्म बनाया जा सकता है। यदि हम गृह कार्य करें, या फिर जीविकोपार्जन का कार्य करें, या फिर अध्ययन का कार्य करें, और उसको कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए कृष्ण के हेतु ही करें, स्वयं उसमें आसक्त होकर ना करें, तो ये कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत कठिन है समझना। सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल कभी भी कहीं से भी आकर अपना फल प्रदान करता है। तो नारद मुनि जी अम्बरीश महाराज को ये यहाँ पे समझा रहे। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रपात की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे।